नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शैलेंद्र पांडे आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर शैलेंद्र एग्रीकल्चर टिप्स में स्वागत करता हूं। जैसा कि किसान भाई इसमें आप लोग जान रहे हैं बरसात का माहौल चल रहा है, तो इस बरसात के मौसम में सभी किसान भाइयों का डाउट था कि हम इसमें सब्जियों का जो है उत्पादन कर रहे हैं, तो ये जो सब्जियों का जो नर्सरी कर रहे हैं इसमें तमाम प्रकार के रोग लग रहे हैं। तो चलिए आज हम किसान भाइयों को डाउट को दूर करते हुए अब बरसात में सब्जियों में होने वाले रोगों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि जानते हैं कि बरसात के मौसम में जो होते हैं 5 प्रकार के रोग हो जाते हैं सब्जियों में। पहला नंबर झुलसा रोग हो जाता है, दूसरा जो होता है पत्तियों को पीला पड़ने वाला रोग होता है, तीसरा जड़ को सड़ने वाला रोग हो जाता है, चौथा पाउडरी मिल्ड्यू रोग हो जाता है और पांचवा आपका डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है। तो चलिए सबसे पहले हम झुलसा रोग के बारे में बात करते हैं। यह जो है अत्यधिक फेमस रोग होता है। यह सब्जियों में लग जाने के बाद तो सब्जियों को एकदम से नष्ट कर देता है। तो चलिए इसके अगर हम बात करते हैं लक्षण के, तो ये कैसे हम पहचान सकते हैं। तो यह पत्तियों पर जो है भूरे या काले धब्बे के समान दिखाई देता है और यह पत्तियों को जो है सुखाना शुरू कर देता है। तो और अगर इसके निवारण की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला जो निवारण का होता है वह रोगग्रस्त पत्तियों को तोड़कर तुरंत आप नष्ट कर दीजिए। और दूसरे निवारण का बात किया जाए तो इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसे 3 ग्राम ले करके आप 1 लीटर पानी में अगर डालकर पूरे पौधों पर अगर आप छिड़काव कर देते हैं तो इससे आपका जो है झुलसा रोग एकदम से खत्म हो जाता है। तो चलिए किसान भाइयों हम आपको दूसरे रोग के बारे में ले चलते हैं। तो दूसरा रोग क्या होता है पत्तियों का पीला पड़ना, जिसे आप येलोइंग क्लोराइसिस कहते हैं। अब इसके अगर लक्षण के बारे में बात किया जाए तो जैसे कि आप जानते हैं ये रोग का नाम ही है पत्तियों का पीला पड़ना। तो इसमें पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। और जब भी पत्तियां सब्जियों का अगर पीला होता है तो यह पत्तियां पीले होने के बाद सड़कर अपने आप गिर जाता है, जिससे कि आपको जो है बहुत कम घना दिखाई देगा सब्जियां और उसमें उत्पादन की कमी हो जाएगी। चलिए अगर इसके निवारण की बात किया जाए तो इसमें जो होता है अगर आपकी पत्तियां पीली दिखाई दे रही हैं तो सबसे पहले इसमें जल की अच्छी निकासी करें। अगर ये जल का भराव रहता है तभी आपकी पत्तियां जो है पीली पड़ जाती हैं। तो जल की अच्छी निकासी आपको बनाए रखना चाहिए। दूसरी बात किया जाए तो जैविक खाद और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे कि जिंक व आयरन का प्रयोग आप उचित रूप से करें। अगर इसका प्रयोग आप उचित रूप से नहीं करते हैं तब भी आपका पत्तियां पीला पड़ जाएगा। चलिए तीसरे रोग के बारे में बात करते हैं। तो तीसरा रोग जो होता है आपका जड़ सड़न रोग होता है। इसमें क्या होते हैं पौधों के जो होते हैं जड़ सड़ने लगते हैं, जैसे कि दीमक चाल दे। तो इस प्रकार के अगर रोग आते हैं तो ये पौधे जो होते हैं अचानक से मुरझा जाते हैं। तो चलिए इसके लक्षण की बात करते हैं। तो इसमें जो होते हैं पौधे एकदम से सड़ जाती है और गल जाती है। और कुछ जगह आप देखते हैं जैसे आप सब्जी बोते हैं उससे 2-3 दिन के बाद आपकी जो सब्जियां होती हैं वो एकदम से सड़ कर जो है गल जाती है और कुछ दिन बाद आप देखेंगे तो वहाँ ऐसा लगेगा कि हम सब्जियां बोए ही नहीं हैं। तो ऐसे अचानक से अगर पौधे आपके मुरझा जाते हैं उसे जड़ सड़न रोग कहते हैं। तो चलिए इसके आप निवारण के बात करते हैं। तो इसमें पानी का जमाव ना होने दे। अगर पानी का जमाव होगा तो आपका जो होता है जड़ ये सड़ने लगेगा। तो इसके अगर हम रासायनिक उर्वरक खाद का बात किया जाए तो इसमें ट्राइकोडर्मा जो होता है ये एक जैविक खाद होता है। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग करने के बाद आपको एकदम से जड़ सड़न की समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए हम चौथे रोग के बारे में बात करें। इसे पाउडरी मिल्ड्यू रोग कहते हैं। तो इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पत्तियां जो होते हैं सफ़ेद पाउडर जैसा लेप दिखाई देता है। आप देखते हैं कि कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जिसके ऊपर जैसे लगता है दहिया के समान कुछ बैठा हुआ होता है, जिसे हम सफ़ेद पाउडर कहते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपको लेप दिखाई देता है तो उसे पाउडरी मिल्ड्यू रोग कहते हैं। इस रोग के हो जाने के बाद आपके उत्पादन में कमी आ जाएगी। चलिए देखते हैं इसके निवारण क्या होता है। तो इसके निवारण के लिए आप सल्फर आधारित जो है फफूंदनाशक 3 ग्राम ले करके 1 लीटर पानी में डालकर अच्छे से छिड़काव अगर आप कर देते हैं सल्फर का तो इससे पाउडरी मिल्ड्यू रोग आपका खत्म हो जाता है। तो चलिए हम 5वें रोग के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाई अगर आपका 5वां जो रोग होता है ये डाउनी मिल्ड्यू रोग होता है। अगर इसके लक्षण के बारे में बात करते हैं तो पत्तियां के जो है नीचे एकदम से पीले भुरभुरे धब्बे बन जाते हैं और यह धब्बा धीरे धीरे पूरे फसलों में आपका जो है सब्जियों में पहुँच जाता है, जिसके कारण आपकी सब्जियाँ जो होती हैं मुरझाकर टूट जाती है। तो चलिए इसके निवारण की बात की जाए तो आप मैंकोजेब जो होता है और मेटालेक्सिल ये फफूंदनाशक होता है, अगर इसका आप प्रयोग करते हैं तो डाउनी मिल्ड्यू रोग आपका नष्ट हो जाएगा।
तो इस प्रकार के आप प्रयोग करके आप पांचों रोगों को निवारण कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ सामान्य उपाय चाहिए रोकथाम के लिए, तो चलिए हम उसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। तो रोकथाम के सामान्य उपाय के लिए हम आपको 5 प्रकार के सामान्य उपाय बताएंगे। सबसे पहला, खेत में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। दूसरा, पौधों में उचित दूरी बनाए रखें ताकि वायु संचार बना रहे। तीसरे के बात किया जाए तो रोग रहित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप पहले से रोग जनित बीजों का प्रयोग करेंगे तो वह आपका जो सब्जियां रहेगी वो नष्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा आधारित हो जाती हैं। आपके चौथे रोकथाम का बात किया जाए तो जैविक खादों का नियमित उपयोग करना चाहिए। यदि आप जैविक खाद का उपयोग नहीं करते हैं तब भी आपका जो पौधे होते हैं ये नष्ट हो सकते हैं। अगर हम पाँचवें रोकथाम का बात करते हैं तो समय समय पर नीम का तेल या जैविक कीटनाशकों का छिड़काव करें। यदि आप नीम का तेल 10 लीटर पानी में यदि आप 25 ml मिला करके और पूरे खेत में अगर आप छिड़क देते हैं तो आपका साल 2 साल तक के जो होते हैं कोई भी रोग आपके खेतों में नहीं लग सकता है। तो इस प्रकार के लगातार वीडियो पाने के लिए किसान भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों।